हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी ड्राइवर स्टेनो की भर्ती परीक्षा के लिए आप सभी लोग तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में देखिए घंटी दबा लें, जिससे आप जुड़ जाएंगे और आपको आगे आने वाली क्लासें समय से मिल पाएंगी। जी जिसकी क्लास है 25 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे जाने हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, शुरुआत कर लेते हैं। और स्टडी मटेरियल आपको PDF के माध्यम से टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं: सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, पाटलिपुत्र। जिसमें से आपका सही जो भी आपको सही आंसर लग रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आप सभी जानते हैं कि भाई गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं ये गौतम बुद्ध, और इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नामक स्थान पे हुआ था। आपको ध्यान रखना है। और गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया में हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महाराजा धीरज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे। महाराजा धीरज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? 4 विकल्प हैं: घटोत्कच, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। निम्न में से आपका सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं। फटाफट से आपको आंसर देना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश के शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में 2 गुंबद प्रमुख विशेष हैं। क्वेश्चन को समझेंगे। आपसे कह रहा है कि किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में 2 गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं। किस वास्तुशिल्पी के? तो लोधी वास्तुशिल्पी के संदर्भ में 2 गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए, लोधी काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है। तो लोधी काल की स्थापत्य कला की विशेषता स्थानीय शिल्प तथा तुर्की शिल्प का मिश्रण था। और इसके बारे में अगर जानेंगे तो सिकंदर लोधी के समय में एक नई शैली की शुरुआत हुई थी, जिसमें एक गुंबद के स्थान पर दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ था। इसलिए लोधी काल में अष्टभुजी मकबरों का निर्माण हुआ, बहुतय निर्माण हुआ, ज़्यादा निर्माण हुआ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछ रहा है कि 1948 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई। अब 1948 की बात कर लेते हैं। भाई 1948 की बात करते हैं कि 1948 में कौन कौन सी घटना हुई और कौन सी नहीं हुई। तो 1948 में देखिए महात्मा गांधी की हत्या हुई, तो ये घटना हुई। भारतीय संविधान की स्वीकृति हुई, ये घटना हुई। ठीक है, यहाँ पे जनरल लिखा हुआ। ठीक है, आप अगला है प्रथम गवर्नर। तो C राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
ठीक है, 1948 में बने। कौन सी घटना नहीं हुई? तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, भारत ने लंदन ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। तो ये दोस्तों ध्यान देना, ये 1948 में जीता। लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो कि आपने ध्यान नहीं दिया, कौन सा, कि भारत संविधान की जो स्वीकृति हुई है ये 1949 में हुई है। ठीक है, बाकी 1948 से ही संबंधित हैं, तो ये वाला ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने शायद इसको 1948 ही बता दिया, नहीं 1948 में 1949 होगा, 1949 में स्वीकृति हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 55 नंबर क्वेश्चन है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह उद्घोषणा की, कब की, कि ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ये उद्घोषणा कब की कि ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, कोशिश करेंगे, आंसर देंगे। तो ये घोषणा कब की गई? ये की गई 20 फरवरी 1947 में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 56 नंबर। इसमें है बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? बनिहाल दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए, बनिहाल दर्रा, 4 विकल्प हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का एक दर्रा है। ठीक है, तो पीर पंजाल अगर पूछा जाता है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का एक ये दर्रा है, और पीर पंजाल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 57 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी लैगून झील है? इनमें से कौन सी लैगून झील है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, पुष्कर राजस्थान, पैन्यांग लद्दाख, चंदुरी असम, झील केरल। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्याल झील केरल। क्याल झील केरल। 57 पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि घरों के भीतर वायु प्रदूषण उत्सर्जित होने पर प्रमुख कारण क्या है? भाई, घरों के भीतर वायु प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण क्या है? तो हाइड्रोकार्बन, रेडान, आर्सेनिक, अमोनिया। देखिए, घरों के भीतर प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण होता है हाइड्रोकार्बन। ईंधन स्रोतों के आधे दहन होने के कारण। ठीक है, हाइड्रोजन एक प्रकार का वायु प्रदूषण बन सकता है, जैसे घरों के भीतर चूल्हे पर खाना बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ईंधन स्रोत होते हैं उनके अर्धदहन के कारण, मतलब वो पूरी तरह से जल नहीं पाते, तो फिर हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, और हाइड्रोजन एक प्रकार का वायु प्रदूषण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 59 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा, निम्नलिखित में से तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है? तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है? तो मोर, बाघ, लोमड़ी, सर्प। देखिए, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जो क्या करते हैं, द्वितीयक श्रेणी की उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सांप हो गया, ठीक है, बाज हो गया, गिद्ध हो गया। तो यहाँ पर आंसर आपको सही क्या मिल रहा है? सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 60 नंबर है।
नदी के पानी का प्रदूषित होने के संदर्भ में कौन सी मात्रा उत्तरदायी है? कणों का बहना, नाइट्रोजन का विलयन होना, ऑक्सीजन का विलयन, क्लोरीन का विलयन। इन चार विकल्पों में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो देखिए, कणों का बहना, नदी के पानी का प्रदूषित होने के संदर्भ में कौन सी मात्रा उत्तरदायी है? तो कणों का बहना, ठीक है, जिसमें अपशिष्ट कण होते हैं, मलमूत्र और कई सारे अपशिष्ट कणों के बहने से नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 61 नंबर ये रहा, आपके स्क्रीन पर है, आप सभी को आंसर देना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर जॉन मथाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इन चार विकल्पों में से आपका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 62 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 5, 6, 7, 8। तो आंसर यहाँ पर आपका सही क्या होगा? 6। 6 कौन कौन से? समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सबको आंसर देना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, निम्न में से सही आंसर क्या है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 64 नंबर। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, यानी एडल्ट की बात हो रही है। एडल्ट्स में जो रेड ब्लड कणिकाएं हैं पाई जाती हैं, तिल्ली में, हृदय में, अस्थिमज्जा में, यकृत में। तो ये अस्थिमज्जा में पाई जाती हैं, बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 65 नंबर क्वेश्चन है। एक मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? एक मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं, जिसमें है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिपेस और अमाइलेज। तो 65 में राइट आंसर हो जाएगा अमाइलेज, ठीक है। एक मनुष्य के लार में ये एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द स्टमच इज। 66 पे राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 67 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए, एम नेत्रा, एक 13 वर्षीय बालिका की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में की है। वो किस शहर से है? एम नेत्रा, एक 13 वर्षीय बालिका की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में की है। ये कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं।
तमिलनाडु में कौन से शहर से है? मदुरई से। तो यहाँ पर आंसर आपको मदुरई मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिए, मदुरई। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, मदुरई तमिलनाडु में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 68 नंबर क्वेश्चन है, विकास का एलपीजी उदाहरण में निजीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण। एलपीजी सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? 68 पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे फटाफट से। 69 पे आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, जो कि आपको करने हैं, ठीक है ना। तो आंसर करेंगे, आपने पढ़ा है तो आप आंसर करिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, F2, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी फाइल का नाम बदलने के लिए की जाती है? तो F2 दबा करके फाइल की कुंजी का नाम बदल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 70 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्तियों को छुपाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? पंक्तियों को छुपाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट में? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, Ctrl+1 है, Ctrl+5 है, Ctrl+8 है, Ctrl+9 है। तो भाई देखिए, छुपाना है हमें तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा? Ctrl+9 का। Ctrl+9 से क्या होता है कि जो MS एक्सेल होता है इसमें पंक्ति को हम लोग छुपा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है। इसमें कह रहा है कि 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो यहाँ पर 71 पे राइट आंसर क्या होगा? कानपुर, मेरठ, लखनऊ, आगरा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम पेपर लीक में आपका प्रथम पेपर लीक की अगर बात करें तो लखनऊ शामिल है। तो यहाँ पर हो जाएगा, शामिल क्या है? लखनऊ है। तो यहाँ पर 1879 में लखनऊ में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, 72 नंबर क्वेश्चन है। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। तो सभी जानते हैं भाई कि उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र जो है नरौरा में स्थित है, और जो इसकी स्थापना है वो 1991 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 73 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। वह राज्य जिसमें जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। तो योजना से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। अच्छा, 73 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे आप? मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार। तो किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। फटाफट से आंसर सभी लोग करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा है जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी? ध्यान देंगे, ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी। कौन बनी भाई? तो पीवी सिंधु बनी है। तो ध्यान देना, पीवी सिंधु को लॉक कर लेना, याद रखना पीवी सिंधु बनी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भाई ये तो आपको ध्यान रखना है, करंट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 75 पे आंसर कर लेंगे, 63वीं जो है ना रैंकिंग है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इसी प्रकार से आपको आगे भी प्रैक्टिस मिलते रहेंगे। तो जीके का प्रैक्टिस सेट है, अंग्रेजी का मैं दे चुका हूँ, तो अंग्रेजी का भी देखें कैसे पेपर पूछा जाता है। सेशन अच्छा लगा लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।